स्टॉक में भी आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं वरुण बेवरेज स्टॉक के ऊपर। एक ऐसा स्टॉक जो कि आप चाहे कभी भी पकड़िए, मतलब जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे आपको रिटर्न देगा। एक ऐसा स्टॉक आप इसको सिप कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी दिनों के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करिए। ये आपको हमेशा पैसे बना के देगा। अभी ये 576 पे दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए 576 पे दिखाई दे रहा है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इस स्टॉक में तो। एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं एक भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इसको अपने पोर्टफोलियो के, ये मैं कहूँ, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप पोर्टफोलियो को हमेशा ऐसा बैलेंस करिए। लेकिन मैं इसके लिए हमेशा कहूंगा कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर जगह दीजिए और सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करिए। एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके पैसे को कभी नेगेटिव नहीं होने देगा। चाहे आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, चाहे आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें, चाहे आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, इसमें आप सिप बना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब मैं इतनी इसकी तारीफ कर रहा हूँ, वो क्यों तारीफ कर रहा हूँ वो थोड़ी सी बताता हूँ आपको। इसके लिए मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। अब मैं इसको आपकी कंपनी की वेबसाइट पे लेके आया आपको, तो ये देखिए इसके प्रोडक्ट जो ये कंपनी जो करती है, ये देखिए आप इसके जो रेंज है उसको देखिए। ये इसको अवार्ड ही मिल चुका है, पेप्सिको बोटलर ऑफ द ईयर। ठीक है सर। पेप्सी देखिए, उसके बाद माउंटेन ड्यू है, उसके बाद ये देखिए स्टिंग है, उसके बाद थोड़ा सा मेरिंडा है। और देखिए अगर और आगे निकलते हैं इसमें, ये देखिए सेवन अप है। और ये सब ऐसे हैं जो कि चाहे यंग जनरेशन हो चाहे ओल्ड जनरेशन हो, इनको भर भर के ही पीती है। अब यहाँ पे देखिए इसको जरा अगर देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है बेवरेजेस में वर्ल्ड में। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखी जाए तो सर्विंग पेप्सिको बेवरेजेस टू द 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए आप, जामीबिया, नामीबिया, बोस्टवाना, और ये सारे सारे जहां तक ये काफी लगभग काफी देशों में फैली हुई है। और 3.8 मिलियन प्लस आउटलेट हैं इसके। उसके बाद 47 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 14 कंट्री में ये फैली हुई है। उसके अलावा इस कंपनी को अगर देखते हैं, इसके अलावा इसके एक्विजिशन देखिए तो तंजानिया टेरिटरी 100% है, उसके बाद घाना में है, उसके बाद वो भी 100% स्टेक इसने कवर किया। उसके बाद यहाँ देखिए ल्यूनामेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें 39.93 का स्टेक लिया है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी की वेबसाइट पर जरूर जाएं, क्योंकि आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसमें काफी कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बताएगा। अगर वो कंपनी नीचे जाती है तो आपको पता चलेगा कि ये नीचे अगर जा रही है तो हम उसकी वेबसाइट पे जा चुके हैं, हमको उसके बारे में पूरा ज्ञान है। तो अगर वो नीचे स्टॉक जाएगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे। इसलिए किसी भी स्टॉक में जब भी आप निवेश करें, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में पता करें, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल जानने की कोशिश करें। कंपनी करती क्या है, कंपनी आगे विजन क्या है, और जिस कंपनी को हम लेना चाह रहे हैं उस कंपनी में हम क्या इन्वेस्टेड रह सकते हैं आगे आने वाली 2-3 सालों के लिए। तो इस जब ये इसी बीबीएल की नहीं कह रहा हूं मैं, सारी उन कंपनियों की भी कह रहा हूं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब बीबीएल की अगर देखें तो बीबीएल को मैंने बताया आपको कि इस पे एक्विजिशंस भी लगातार कंपनी कर रही है। अब इस एक्विजिशन के बाद अगर बताऊं तो थोड़ा सा और आगे दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप 1,87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये लार्ज कैप स्टॉक है। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि लार्ज कैप स्टॉक है तो लार्ज अमाउंट, अगर स्मॉल कैप स्टॉक है तो स्मॉल अमाउंट, और माइक्रो कैप स्टॉक है तो माइक्रो अमाउंट। तो लार्ज कैप स्टॉक है, कोई डरने की बात नहीं है। आप इसको पोर्टफोलियो में लार्ज कैप अमाउंट ही डालिए। जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अनुसार आप सबसे ज्यादा पैसा इसमें रख सकते हैं और आपको ये स्टॉक कभी निराश नहीं करेगा। उसके बाद करंट प्राइस देखें तो 576 रुपए करंट प्राइस चल रही है। स्टॉक का पी रेशियो 73 का चल रहा है। अभी ये स्टॉक आपको 576 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं होंगे जब आपको ये स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और बहुत जल्दी स्टॉक आपको 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। उसके बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये स्टॉक हमने कितने रुपए पे आपको रिकमेंड किया था या आप बता रहे थे तब ये स्टॉक कितने पे था, आज ये स्टॉक कितने का है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, तो इसको बेचना नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको लेने का प्रयास करिए। 576 की रेंज बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है। थोड़ा नीचे आता है तो हम और बात करेंगे जब चार्ट पे चलेंगे। उसके बाद आरओसी आरओई अगर देखें तो 28.8% की आरओसी है और 35.2% की आर रिटर्न ऑन इक्विटी है। पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 1.56 का है, जो कि यहाँ से भी स्टॉक को ज्यादा महंगा नहीं बता रहा है अभी।
ठीक है सर। उसके बाद अगर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.79 का है, जो अर्थात आप अगर 1 रुपया कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डेब्ट से 0.79 का मिल रहा है। यहाँ से अगर रिजर्व देखे जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 7,928 करोड़ के हैं और पेट्रोस की स्कोर 7 का है, जो कि कंपनी की ये बताता है कंपनी मतलब अच्छी कंपनी है। और काफी 7, 8, 9 के जो पेट्रोस की स्कोर हैं वो ये बताते हैं जो कि अच्छी कंपनी होते हैं उनके होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। यहाँ से अगर प्रमोटर की होल्डिंग 72.7% की प्रमोटर की होल्डिंग है। इस बार के रिजल्ट थोड़ा अगर देखते हैं सितंबर वाला, तो रिजल्ट पे तरफ ध्यान दें तो सितंबर में जो सेल्स है, अब देखिए इसकी जो सेल्स है सितंबर के क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यहाँ देखिए कि जब जिसकी सेल्स वगैरह जो बढ़ती है वो जून में है। अब दिसंबर क्वार्टर में हो सकती है और कम हो जाए, लेकिन जून की तरफ जब वो जाता है तो जून के क्वार्टर में बढ़ती चली जाती है। और इसकी थोड़ी सेल्स अगर अगर साल दर साल भी अगर हम देखें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। सितंबर 2023 में देखिए तो 3871 करोड़ की थी और सितंबर 2024 में देखिए तो 4805 की है। यहाँ देखिए साल दर साल देखिए और सितंबर के क्वार्टर में यहाँ से देखिए 4800 हो गई। उससे पहले जून के क्वार्टर में अगर आप देखिए तो 7197 करोड़ की थी और इससे जून 2023 में कितनी थी 5611 करोड़ की। यहाँ से आप देखिए तो लगातार सेल्स में इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है सर। मैं जून 2023 की कह रहा हूँ ये 5611 और यहाँ पे जून 2024 की 7197 करोड़, ठीक है सर। ऐसे ही ये देखिए सितंबर 2023 की 3871 करोड़ और इस बार सितंबर 2024 में 4805 करोड़। तो ये साल दर साल अगर देखिए तो बहुत ही जबरदस्त इसमें इजाफा है। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 24% के मार्जिन पे कंपनी काम करती है। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी आप इस प्रकार देखिए तो 629 करोड़ का है और साल दर साल देखें तो ये बढ़ रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें बैलेंस शीट की तरफ देखें तो यहाँ बैलेंस शीट पे अगर आते हैं, ये देखिए आप बैलेंस शीट में कंपनी मैंने आपको दिखाया लगातार एक्विजिशन कंपनी कर रही है। रिजर्व कंपनी के बढ़ रहे हैं 7,928 करोड़ और लगातार रिजर्व कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं। कर्जा देखिए तो कर्जा भी बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अगर फिक्स्ड एसेट देखें कंपनी के तो ये देखिए आप फिक्स्ड एसेट लगातार कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं। 12,270 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास। CWIP अगर देखें तो करंट वर्क प्रोसेस क्या चल रहा है, 9 से 42 करोड़ का करंट प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी ऊपर फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा। तो टोटल कुल मिला के बैलेंस शीट बहुत ही जबरदस्त है कंपनी की। उसके बाद अगर रेशियो अगर देखे जाते हैं तो रेशियो आप देखिए डेब्टर डेज 8 दिन के, इन्वेंट्री डेज 106 दिन के, जो कि आपको ये बता रहे हैं कंपनी का कामकाज कितना जबरदस्त है। डेज पेबल देखिए 37 दिन का डेज पेबल है। वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर देखते हैं वर्किंग कैपिटल डेज 38 दिनों की है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल अगर देखें तो 77 दिनों के, जो कि ये दर्शा रहा है ये सारे कुछ 90 दिनों के अंदर है। कंपनी का कामकाज देखिए इतनी लार्ज कैप कंपनी है, इसके बाद भी कंपनी कामकाज देखिए सारे कुछ ये 90 दिनों के अंदर अंदर ही सारा कुछ काम निपटा रही है, ठीक है सर। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है, पिछले क्वार्टर भी उससे पहले थोड़ा सा कम हुई है। लेकिन FII की होल्डिंग देखते हैं तो FII की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, DII की होल्डिंग बढ़ी है थोड़ी सी और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी अच्छे शेयर में मैंने पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते हुए देखी है, ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग पहले 7.46% थी, लेकिन अब पब्लिक की होल्डिंग 8.18% हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जबरदस्त शेयर होल्डर पैटर्न है। अगर आपके पास स्टॉक है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको बेचना नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको लेने का प्रयास करना है। अब स्टॉक को देखते हैं तो इसके चार्ट पे चलते हैं। अब आए हम कंपनी के चार्ट पे, तो चार्ट पे अगर देखें तो ये कंपनी आपको इस रेंज में सर, ये जो मैं बता रहा हूँ 537 की रेंज से नीचे कंपनी नहीं जाएगी। 530 पे मिलती है, आप ऐड करते जाइए, इस रेंज पे ऐड करिए, 575 पे ऐड करिए, 530 पे मिलती है फिर ऐड करिए। अगर बाई चांस कंपनी किसी भी गिरावट की स्थिति में अगर आपको 509 या 510 पे आ जाए तो भर भर के आप ऐड कर लीजिएगा, आपको ये कंपनी निराश नहीं करेगी। बहुत जल्दी आपको ये यहाँ से ब्रेकआउट देगी, कितने रुपए से 681 रुपए पे ब्रेकआउट देके और 800 के करीब दिखाई देगी और बहुत जल्दी ही 1000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी सर। बहुत ही जब ये कंपनी आज से अभी 581 चल रही है, जब आप कंपनी यहाँ से अगर अभी नहीं ऐड कर पाएंगे तो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल जाएगी और ये कंपनी आपको 1000 के ऊपर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे ट्रेड करते हुए। तो मैं आपको सारा कुछ बात समझाने का प्रयास किया। कंपनी को आप लगातार ऐड करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल की कंपनी है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। आप जब भी आप इसको ऐड करेंगे तो एक सिप बाय कर लीजिए, या तो सिप में ऐड कर लीजिए, जैसे हमें 5,000 रुपए मंथली लगाने हैं तो उस तरह ऐड कर लीजिए, या इकट्ठे लेना चाह रहे हैं तो ऐसे ऐड कर लीजिए। मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। अगर सारा कुछ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।